महानगर के रेड रोड में आज तृणमूल कांग्रेस की मुख्तलिफ शाखा संगठनों की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध रैली निकाली गई, जिसमें टीएमसी के कई नेतागण शामिल हुए। वहीं इस प्रोग्राम में टीएमसी के कई वरिष्ठ नेता, कोलकाता के मेयर फिरहाद हाकिम से लेकर कई मंत्री भी शामिल हुए। वहीं पश्चिम बंगाल माइनॉरिटी सेल के मौजूदा प्रेसिडेंट मुशर्रफ हुसैन से लेकर फरीद खान, एहतेशामुल हक, काउंसलर इकबाल अहमद, काउंसलर निजामुद्दीन शम्स, मोहम्मद जसीमुद्दीन, इरफान अली ताज, रेहाना खातून, साउथ कोलकाता के बिजली रहमान, शाकिब शहजादा बॉबी, शाहिद रशीद, दानिश नियाजी, बांग्यो शाखा लागू बुद्धिजीवी मंच के संस्थापक प्रोफेसर उवाजुल हक, इखलाक अहमद, वार्ड नंबर 46 के गोपाल चंद्र साहा और परवेज इकबाल वगैरह भी शामिल थे और सभी ने अपनी तकरीर में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर अपनी आवाज बुलंद की। बहुत अच्छा, हम लोग बहुत खुश है क्योंकि 6 दिन तक जो शाखा संगठन सब मिला कर जो धरना हुआ, तो उसमें से जितना शाखा संगठन का हुआ मुझे लगता है उन लोगों भी अच्छा किया, लेकिन हम लोगों की तरफ से हम लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा क्योंकि इतना भीड़, बहुत बड़ा भीड़ था, मतलब बहुत बड़ा काफिला आके ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ। और सबसे बड़ा अच्छा बात है जो दीदी ने खुद ये धरना दो बार देख के गया है, इसलिए हम लोग बहुत शुक्रगुजार है उनके ऊपर जो इतना बड़ा धरना अवस्थान कर्मसूची जो चल रहा था वो बहुत सक्सेसफुल हुआ और बहुत बड़ा एक कोलकाता के राजपथ में आज भीड़ देखने को मिला। बजट में आज जो पास हुआ है माइनॉरिटी के लिए, वो कितना पैसा पास हुआ? देखिए, बजट का तो एक्चुअली हमने पूरा स्टडी किया नहीं है, बजट बुक दिखा नहीं है, लेकिन अच्छा ही हुआ है जो हुआ है। कुछ नया डिक्लेरेशन अनाउंसमेंट भी हुआ है, जिसमें से आपका कन्याश्री लकीर भंडार में सब में डीए में बढ़ाया है। ये बहुत अच्छा, जीवन जीविका निर्वाह के लिए बहुत अच्छा जनमुखी बजट है। और सेंट्रल का बजट हम लोग उठा के अगर देखेंगे तो संख्यालघु अलॉटमेंट आधा से भी कम कर दिया, क्योंकि पार्टी संख्यालघु उग्र विरोधी पार्टी है, तो वो लोग अपना काम करेगा। लेकिन बंगाल में ममता बंदोपाध्याय के अंदर में लोग सुरक्षित है। सुरक्षित आपको तो मालूम है कि गुज़िश्ता एक हफ्ता से 2 तारीख से ये शुरू हुआ है और ये धरना मंच कंटिन्यूअसली चल रहा है और स्पेसिफिक हर एक दिन जो है हमारे जो संगठन है, भिन्न जो संगठन है, उन संगठनों को जिम्मेदारी दी गई है। आज पूरे वेस्ट बंगाल के जो माइनॉरिटीज़, जहाँ पर बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, मुस्लिम सभी लोगों को एकजा किया गया है और सभी लोग हम लोग यहाँ पे आए। और आपको मालूम है ये लड़ाई जो अभिषेक बनर्जी के क़यादत में जो दिल्ली, यहाँ से लेकर दिल्ली तक और फिर दिल्ली से लेकर गवर्नर साहब के गवर्नर हाउस के सामने से लेकर अभी वहीं पे ऐलान किया गया था कि अब की लड़ाई जो है उसकी क़यादत हमारी रियासत की वज़ीर आला फ़ख्र मगरिबी बंगाल, शान मगरिबी बंगाल और उनके क़यादत में लड़ी जाएगी। 1,15,000 करोड़ रुपया, इस बात को आप ज़हन नशी कर ले कि एकदम स्पष्ट रूप में जो है ये सरकार जो है सौतेला, जो एक सौतेली माँ जो एक औलाद के साथ करती है, आज मरकजी सरकार जो है मगरिबी बंगाल जो उसकी औलाद की तरह है, एक रियासत है जो कि मरकज़ के मातहत है और 1,15,000 करोड़ रुपये जो बकाया रकम है, मैं ये बात कह रहा हूँ, बकाया रकम। और इस बात को भी मैं बड़े दिल की गहराई से कहना चाहता हूँ कि ये हमारा हक है, क्योंकि मरकजी सरकार, अभी देखिएगा पिछले साल 2.25 लाख करोड़ रुपया टैक्स उठा करके मरकजी सरकार ले गई है। हर साल हमारे रियासत से 1.5 से लेकर 2 लाख करोड़ रुपया टैक्स वसूल करके ले जाती है। उसके बाद हमारा एक हक है कि हमें एक जो पैसा उठा कर टैक्स ले जाती है उनसे एक जीएसटी की शक्ल में हमें एक पैसा मिलता है। हमें ग्रामीण जो रास्ता है, देखिए 2 हमारे मगरिबी बंगाल में एक जो है नेशनल हाईवे, आज नेशनल हाईवे जो रास्ता है वो केंद्रीय सरकार पैसा देती है और स्टेट गवर्नमेंट पैसा देती है। आज हमारे जो ग्रामीण रोजगार रास्ते हैं उसमें भी मरकजी सरकार जो है पैसा रोक रखा है। आप जानते हैं 100 दिन में 21 लाख मजदूरों का खून पसीने की कमाई को मरकजी सरकार रोके हुए है। इसके अलावा जो है आपको बड़े हैरत होगी, वोकेशनल ट्रेनिंग, मुख्तलिफ
अर्बन में या शहर में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से जो वोकेशनल ट्रेनिंग में भी मरकजी सरकार का एक पैसा आता था, जैसे जो लड़की सिलाई सीखना चाहती है, बेसिक कंप्यूटर सीखना चाहती है, ड्राइविंग सीखना चाहते हैं, जो लोग मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहे थे, ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग है केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार जो पंचायत, म्युनिसिपैलिटी और कॉर्पोरेशन के माध्यम से सिखाया जाता है, ये पिछले 2.5-3 वर्षों से केंद्रीय सरकार ने इसको भी रोक रखा है। बस इस पर तो मैं एक ही बात करूंगा, ये लखीज भंडार में जो 500 को 1000 किया गया है और 1000 को 1250 रुपया किया गया है, तो हमारे लिए तो ममता बनर्जी लक्की है। सुने होंगे हमारी वजीर आला ने कहा है कि अगर मरकजी सरकार नहीं देंगे तो ये 21 लाख लोगों का जो बकाया रकम है वो रियासती हुकूमत देगी। जी 21 फरवरी के 21 फरवरी के अंदर अगर मरकजी सरकार ने नहीं दिया तो रियासती हुकूमत देगी। अब ये बात देखिए, रियासती हुकूमत की जिम्मेदारियां देखिए, तो ये हुकूमत जो है माँ माटी मानुष, ये अवाम की हुकूमत है और ममता बनर्जी का नस्बुल ऐन है अवाम अवाम अवाम। आप जिस तरह से सोच ले, लखी भंडार हमने किया है और हिंदुस्तान को ममता बनर्जी ने रास्ता दिखाया। कन्याश्री हमने किया, तो कौन सा आज कन्याश्री जो है 25,000 रुपया, रूपाश्री 25,000 रुपया हमें रिवार्ड दिया जा रहा है, बैनुल-अक़वामी सतह पर हमें इनाम दिया जा रहा है, दुनिया में सराहा जा रहा है। अब हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में आज एक के बाद एक ममालिक जो है वो ममता बनर्जी के जो मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट है 56, 57, 58 जो प्रोजेक्ट है, इन पर पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है और कह रही है लाजवाब, नायाब। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्या कहेंगे आप, लक्की भंडार लाजवाब। एक घर में अगर बहू भी है वो भी मिल रहा है, सास को भी मिल रहा है, और अगर 25 साल की बहन है कुंवारी उसको भी मिल रहा है। एक घर में 3-3 लोगों को मिल रहा है। अच्छा, और एक बड़ी बात है कि देखिए ममता बनर्जी का दिल देखिए, ममता देखिए कि वो ये नहीं कहती हैं कि किसको मिलेगा। औरतें हैं, 25 साल उम्र होगा सबको मिलेगा, कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन, पारसी, ये वो कुछ नहीं। खवातीन जो है जिनकी उम्र 25 साल होगी, चाहे वो सास है, चाहे वो बहू है, चाहे वो बेटी है, एक घर में अगर 3 है तो तीनों को मिलेगा। अब आप समझिए एक परिवार को अगर 12,000 रुपया मिल रहा है तो एक परिवार को कितना मिल रहा है, 12 या 36,000 रुपया महीना मिल रहा है। कैन यू इमेजिन? अगर दो है तो 24,000 रुपया मिल रहा है। एक परिवार में अगर 2 को मिल रहा है, सास को भी मिल रहा है, बहू को भी मिल रहा है, एक परिवार में 12,000 रुपया साल का, तो महीने का कितना हो गया, 1,000 रुपया। ये धरना मंच तहरीक ही जो है ताकत है, उसी का पैगाम है, क्योंकि हम तहरीक रास्ता में उतर करके ही मोदी जी को रास्ते में लाएंगे और तहरीक का मुतबादिल तहरीक है। और ये जो है आज ये जो धरना मंच है या कंटिन्यू ये धरना मंच वाला मामला यहीं तक महदूद नहीं है। मरकजी सरकार की जन विरोधी पॉलिसियों के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, फिरका परस्ती के खिलाफ, संविधान को बदलने के खिलाफ, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का मंसूबा बनाने के खिलाफ, CAB या NRC का हुमकी दे करके फिर से हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलने के खिलाफ, ये तमाम जो मरकजी सरकार के जो पॉलिसियां हैं उनके खिलाफ लगातार लड़ाई आज एक नया बाब नहीं है, बल्कि ममता बनर्जी जी की पूरी जिंदगी जो है तहरीक में गुजरी है, उसी का एक बाब है ये आज का तहरीक। गैर कानूनी तरीके से किया गया। अगर आप संविधान का मुताला करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का मुताला करेंगे, तो आप देखेंगे एक रियासती हुकूमत जो चीज़ लाई है वो संविधान के बरअक्स है। आप देखेंगे इस पर चर्चा होगी। अगर आप संविधान के सही जानकार हैं और संविधान के सही मालूमात है, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे आप बदल नहीं सकते हैं। संविधान का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है उसको आप बदल नहीं सकते। संविधान का जो बेसिक जो ढांचा है उसे बदल नहीं सकते। अगर कोई रियासती हुकूमत अगर घोषणा कर दे कि हमारी रियासत में हिंदू राष्ट्र होगा, कर ही सकते हैं। बीजेपी के सरकार में हर चीज मुमकिन है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। देखिए, ये धरना मंच जो है ये बंगाल की आवाम के लिए है। ये हमारा पार्टी का पावर दिखाना नहीं है। ममता बनर्जी जो आज हिंदुस्तान में जो तानाशाही का सरकार चल रहा, जो फैसिस्ट नियम लेके आज के नरेंद्र मोदी जो हमको हमारी हक से वंचित किया जा रहा, जो मनरेगा का काम हो या हमारी जो आवास योजना का पैसा हो या जो कमिश्नर में जो हमारी बजट में हमारे लिए अर्थबरत किया गया उसको नहीं दिया जा रहा। इसलिए आज हम लोग ने ये हावड़ा डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी सेल के जानिब से हम लोग यहाँ आए हैं कि हमारी हक
हमारी मांगे, हमारी मतलब पश्चिम बंगाल के आवाम की मांग हम लोग का पूरा करे। अगर नहीं पूरा करेंगे तो आने वाले दिन हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे और आने वाले चुनाव में हम लोग बंगाल से पूरा 42 सीट में तृणमूल कांग्रेस को जिताकर दिल्ली में ममता बनर्जी का नेतृत्व में सरकार बनाने की ये हम लोग वादा करते हैं। देखिए, तानाशाही चल रहा है। जो हक है फेडरल स्ट्रक्चर में, जो जीएसटी का माध्यम से जो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, वही हम लोग को स्टेट को मिलता है। वो पैसा रोक रहा है कोई ना कोई, खाली मनरेगा का नहीं, आवास योजना का पैसा, हर चीज़ में इकोनॉमिक ब्लॉकेट करने का कोशिश कर रहा है। आज हम लोग यहाँ शांतिपूर्ण धरना हो रहा है, चल रहा धरना। देखिए, क्या लगता है दिल्ली में हम लोग का नतीजा आएगा? हम लोग अब दिल्ली में हम लोग गांधी जी का समाधि स्थल में हम लोग उनको श्रद्धा ज्ञापन करके उसका बाद दिन हम लोग का जंतर मंतर में हम लोग का धरना हुआ था। आप लोग जानते हैं वहाँ भी तानाशाही चला, मिनिस्टर देखा नहीं किया, उल्टा हमें लोग का जो सीनियर एमपीज़ पार्षद सब अरेस्ट किया गया, एमपीज़ और नेता लोग को अरेस्ट किया गया। तो हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्ण से हम लोग का प्रोटेस्ट चल रहा है। आज एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी का तरफ से यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। क्या संदेश यहाँ से आप लोग देंगे? हम तो यही बोलेंगे कि देखिए, फेडरल स्ट्रक्चर को बचाना है। केंद्र सरकार से बोलेंगे, केंद्र सरकार ये हम कोई भीख नहीं है, ये हम लोग का हक है। हम लोग का हक जो है, हर स्टेट का जो हक है, वो स्टेट का हक आपको मिलना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी का ये आरोप है कि टीएमसी के लोग हिसाब नहीं दे पा रहे, इसीलिए हम इसके लिए पैसा रोका गया है। देखिए, तो शुभेंदु बोल सकता है क्या, हम तो सुना नहीं, पर क्या देखिए कौन क्या बोल रहा है। फेडरल स्ट्रक्चर को बचाना है, बस इतने हम बताएं। आज माइनॉरिटी ST/SC का जो प्रोग्राम हो रहा, मंच पर धरना के लिए कॉल किया गया। गोपाल चंद्र शाह एक बड़े विशाल मिছিল लेके आए थे ST/SC के तरफ से, और हम लोग अपने वार्ड 43 के तरफ से भी एक मिছিল लेके आए थे। ये पार्टी का प्रोग्राम है, हर वार्ड से लोग आ रहे हैं, धरना पे बैठ रहे हैं। अभी गोपाल भाई ने कहा कि यहाँ पर तानाशाही चल रहा है, ये हकीकत है। पूरा बंगाल देख रहा है कि तानाशाही चल रहा है। आज दीदी अपने तरफ से 100 दिन रोजगार योजना को आज 2 साल 2.5 साल से चला रही हैं। उनका क्या मांगे, जो 100 दिन का जो 21 लाख से 22 लाख जो वर्कर हैं, उनका जो महीना जो ये निकलता है महीना, हाँ, उसको आप ये कीजिए, रोकिए मत, चालू कीजिए। लेकिन आज हम लोग बोल रहे हैं, राजभवन गए, दिल्ली गए, कहीं इसका अभी तक नतीजा नहीं हुआ। और हमको ये है कि जब तक ये चीज़ हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा, इस एक का धरना हम लोग का चलता रहेगा। Everyone, let me introduce TVR Healthcare to you all. All sorts of healthcare services can be availed under same roof called TVR Healthcare. You can get a consultation done with any of our general physician, gynecologist, oncologist, dermatologist, nephrologist, urologist. You can get your blood test done at an affordable price. Also, you can book your USG, X-ray, Echo, CT, MRI here. Do check this out and book an appointment at the number given on the screen.